स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 5 मैंने तो कार्यकर्ता का प्रेम पिया है, इसका क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क। तो आई होप आपने इसके वर्ड मीनिंग कर लिए होंगे और चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस पहले आपको क्या करने हैं, इसके शब्दार्थ लिखने हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसके प्रश्नोत्तर करने हैं। तो इसमें प्रश्नोत्तर में पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बालक माधव को किन किन भाषाओं का ज्ञान हो गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। इसमें मैंने नीचे एक इसका आंसर लिखा हुआ है कि बालक माधव को अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं कि बालक माधव में बचपन से ही कौन कौन से सद्गुण विद्यमान थे। तो बालक माधव में बचपन से ही कौन कौन से सद्गुण विद्यमान थे, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि बालक माधव में बचपन से ही, है ना, परोपकार, दया, ममता और सहानुभूति के गुण विद्यमान थे। तो ये आंसर मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से लिखना है। जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट पेज पर, ठीक है, यहीं पर इसका आंसर दिया हुआ है। ये चारों गुण आपको लिखने हैं। एक मिनट, यहाँ पर परोपकार, दया, ममता और सहानुभूति, ये चारों पहले लिखेंगे कि बालक माधव में बचपन से ही परोपकार, दया, ममता और सहानुभूति आदि गुण विद्यमान थे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। ये आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, श्री गुरुजी ने शाखा के स्वयं सेवकों से क्या कहा। ये क्वेश्चन थर्ड है कि श्री गुरुजी ने शाखा के स्वयं सेवकों से क्या कहा। तो इसका आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे। आपका है ये पेज नंबर, एक मिनट में बता देती हूँ, पेज नंबर 26 पे। तो यहाँ पर लिखेंगे उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा, है ना, ये नहीं लिखना, बस आपको क्या लिखना है कि उन्होंने कहा कि हम स्वयं सेवक हैं। हम क्या हैं, हम सभी स्वयं सेवक हैं। यहाँ से लेके हम सभी स्वयं सेवक हैं। राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। देश और धर्म पर हमें सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से लेके हम से क्या कहा उन्होंने कि हम सभी स्वयं सेवक हैं, राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, देश और धर्म पर हमें सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि श्री गुरुजी के सभी साथी सभी कार्यकर्ताओं ने चाय बेमन से क्यों पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पर है उन्होंने मतलब बेमन से क्यों चाय पी। अब इसके बारे में बताएंगे कि किसी किसान के यहाँ गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, किसान ने सोचा कि पढ़े लिखे लोग शहरवासी चाय पीते हैं। उसने पत्नी से चाय बनाने को कहा, लेकिन घर में दूध नहीं था। वह पड़ोसी के घर दूध लेने गई और वहाँ पर भी उसे संयोग से दूध नहीं मिल पाया। बटलोई में चाय उबल रही थी। किसान तथा उसकी पत्नी दुखी तथा निराश थे। उन्हें उदास देखकर गुरुजी समझ गए और बोले कि भजन लाल जी, आप चिंता मत करो, इस समय हम बिना दूध की चाय पीते हैं। किसान प्रसन्न हो गया और पत्नी ने चाय को एक कपड़े से छानकर सभी को पीने के लिए दिया। सभी कार्यकर्ताओं ने बेमन से चाय पी। यहाँ तक ठीक है, यह आपका हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। मतलब उन्होंने दूसरे की बात रखने के लिए उन्होंने ये नहीं दिखाया, उन्होंने कहा इस टाइम हम कैसे चाय पीते हैं, बिना दूध की, तो आप ऐसे ही ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि रास्ते में कार्यकर्ताओं ने श्री गुरुजी से क्या पूछा। अब जो श्री गुरुजी हैं तो उनसे क्या पूछा, उनके जो कार्यकर्ता थे रास्ते में, कि उन्होंने पूछा कि आपने मतलब ऐसे चाय कैसे पी ली, वो तो इतना गंदा कपड़ा था। तो वो बताते हैं, ये रहा, रास्ते में श्री गुरुजी के अन्य सभी कार्यकर्ताओं ने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। श्री गुरुजी ने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कहिए क्या बात है। इस पर एक कार्यकर्ता ने कहा कि चाय छानने का कपड़ा बहुत गंदा था, इससे आप अस्वस्थ हो सकते थे। यह सुनकर श्री गुरुजी ने कहा कि आप सभी ने गंदा कपड़ा देखा, लेकिन मैंने तो किसान और उनके परिवार के स्नेह की अनुभूति की, इसलिए मैंने चाय नहीं किसान के प्रेम को पिया है। यहाँ तक
मतलब कि उन्होंने ये नहीं देखा कि उसका कपड़ा गंदा था, उन्होंने उसका प्रेम देखा, उसका उसकी पत्नी का। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने तो किसान के चाय नहीं पी, मतलब किसान के प्रेम को पिया है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आप 6 वाला छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन, ये वाला ये रहने दीजिएगा। अब आगे चलते हैं भाषा की बात। इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द एंटोनिम्स लिखने हैं। तो उसमें उन्नति का क्या लिखेंगे आप? उन्नति का लिखिए अवनति, इच्छा का अनिच्छा, प्रेम का घृणा, घोषित अघोषित, सामान्य विशेष, जागृत जागा हुआ मतलब सुप्त सोया हुआ, उपस्थित अनुपस्थित और अस्वस्थ, और उसका हो जाएगा स्वस्थ। फिर नीचे है निम्नलिखित जो एक वचन शब्द है उसको तो बहुवचन में लिखना है और बहुवचन को एक वचन में। ठीक है, तो विद्यार्थियों, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। भाव एक वचन है तो इसका हो जाएगा भावो, है ना। स्वयंसेवक तो स्वयंसेवकों। कार्यकर्ताओं ये बहुवचन है तो कार्यकर्ता। साथियों बहुवचन है तो साथी। पत्नी है ना, पत्नी का क्या हो जाएगा? पत्नियाँ हो जाएगा यहाँ पर यह आ, क्योंकि पत्नी एक वचन है तो आप लिखेंगे यहाँ पर पत्नियाँ। ठीक है, बहुत सारी। उसके बाद घड़ी तो घड़ियाँ, यहाँ पर पत्नी के बाद या लगा देना। आगे है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चाव होना, किसी चीज़ का चाव होना, इसका अर्थ क्या होगा? शौक होना या इच्छा होना। ठीक है, तो आप इसका ये अर्थ लिख देना और अपने वाक्यों में प्रयोग खुद कर लेना। आश्चर्य की सीमा न रहना, तो मतलब किसी चीज़ का जैसे मतलब बहुत ज़्यादा हमें एकदम कोई चीज़ मिल जाए जिसको हमने सोचा ना हो, तो इसलिए क्या कहेंगे? आश्चर्य की सीमा, आश्चर्य का ठिकाना ना रहना। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सब वो एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और आप सभी भैया बहन इसे नोटबुक कॉपी में करके और मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे।